बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपने सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने बात की थी कि एएफसी में 4 पेपर्स होते हैं दोस्तों। एएफसी बिजनेस कम्युनिकेशन, ये पेपर 2 है इसका। फिर हमने दोस्तों ये बात भी की थी, आपको याद होगा कि ये एमसीक्यूज होते हैं, और बताया था कि फ्यूचर के लिए मोटिवेट करने वाली बातें की थी। ये लेक्चर दोनों रिकॉर्डेड, यानी दो दो क्लासेस हमारी शॉर्ट हुई थी। ये दोनों लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड मौजूद हैं। आपको चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे इसका लिंक ले सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर्स चाहिए हो कोई इशू नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे इसके लिंक्स ले सकते हैं। अम, मैं आगे करना शुरू करता हूँ बात। रिसोर्सेज हमारे पास क्या थी? सही टेक्स्ट था, क्वेश्चन बैंक था, और मैंने कहा था कि आपने दो काम करने। एक, लेक्चर फुल अटेंशन से अटेंड करना है, और दूसरा काम दोस्तों आपने ये करना है कि जिन जगह के मैं कहूँगा कि पॉइंटर्स बनाएं, उनके आप पॉइंटर्स बना दीजिएगा बस। दैट्स इट। हो सकता है आपने उन दिनों राब्ता किया हो जिन दिनों मेरा सेल फोन ऑफ था, और ऑन होने के बाद भी आई वॉजंट एबल टू रिस्पॉन्ड एवरीवन। लेकिन अब आप इंशाल्लाह मुझसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आई एम अवेलेबल देयर, नो इश्यूज। सो जिनको मैं जो लोग खैरियत पूछ रहे थे और जो वैसे भी मैसेज कर रहे थे, मैं इन दिनों उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, उसके लिए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, बात यहाँ से शुरू होगी। चैप्टर 4, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में है। चैप्टर 4, और आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में इसको सेव कर लीजिएगा। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनका व्हाट्सएप नंबर के लिए मैसेज आ रहा है। अच्छा जी, अब कुछ बातें हो जाए जी। चैप्टर 4 की 3 मेन बातें दोस्तों। वो क्या? एक बात इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और दोस्तों तीसरी द थिंकिंग प्रोसेस। हमने शुरू करना है दोस्तों इंट्रापर्सनल से। इंट्रापर्सनल के जो 2 लेक्चर्स हैं, वो दो लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड हैं। हमारा ये सेशन चूंकि 3:15 तक है, आज काफी दिनों बाद हमने रिज्यूम किया है। इंशाल्लाह ताला मंडे से तो हमारी रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी। इसलिए इस वक्त मैं रिपीटेशन में नहीं जाऊंगा, रादर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास लेक्चर्स नहीं है वो मुझसे बस राइट आफ्टर क्लास व्हाट्सएप करके मुझसे व्हाट्सएप का लिंक, लेक्चर्स के लिंक ले लें, और वो दोनों लेक्चर्स देख लें। इन केस कुछ समझ में नहीं आता तो मैं उनको रिपीट कर दूंगा या उनको क्वेरी का जवाब दे दूंगा, डोंट वरीज। अच्छा जी, हमने ये बात की थी कि इंट्रापर्सनल वो कम्युनिकेशन होती है जो इंसान अपने आप से करता है और इंसान के अपने अंदर होती है। फिर इस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के पीछे 3 बातें होती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि इंसान अपने बारे में क्या सोच रखता है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है दोस्तों परसेप्शन। परसेप्शन कहते हैं किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपके जहन में इमेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जैसे ही मैं एक वर्ड बोलता हूं, आप सुनिएगा, और आपने चैट बॉक्स में फौरन लिखना है। सब रेडी है? अब मैं कहता हूं आपके सामने कोविड-19, तो आप उसको अगर वन वर्ड में डिफाइन करेंगे इस वक्त, तो क्या करेंगे? पेंडेमिक, वायरस, डेथ, डिजीज, पेंडेमिक, पेंडेमिक, डेंजरस, फेक, बला, मजाक, अजाब, कंटेजियस। बिल्कुल, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। दिस इज योर परसेप्शन, व्हाट यू आर सेइंग। अब हकीकत कुछ भी हो, हकीकत कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, देर आर पीपल हु से कि ये तो, मतलब ये तो इंसान को मार देती है बीमारी। कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं नहीं मारती नहीं है, दूसरी बीमारियों की तरह है।
कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, और सबके अपने डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो जो जहन में इमेज बनी ना, जिस इमेज की वजह से आपने ये कहा, इसी को कहते हैं परसेप्शन, जो आपके वर्ड से दिख रही है। तीसरी बात है एक्सपेक्टेशन। हमने एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़ा था ना, हमने साथ एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं पढ़ा है ना दोस्तों। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, हमने परसेप्शन के फैक्टर्स तो पढ़े थे, लेकिन हमने परसेप्शन के फैक्टर्स के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़ा था। आइए, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के फैक्टर्स थे। इसके बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स थी। इसके बाद दोस्तों थ्री सेल्फ्स पढ़ी थी हमने, और फिर हमने जाके दोस्तों परसेप्शन पढ़ा था। परसेप्शन दोस्तों किसे कहते हैं, एक बहुत बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल देता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक रफ शेप ड्रॉ करता हूं, तो ये जो रफ शेप मैंने ड्रॉ किया है, व्हाट इट कैन बी, ये क्या क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूं इट कैन बी अ मैप, इट कैन बी अ क्लाउड, इट कैन बी छोटी बहन के हाथ की रोटी, और इसको हम कह सकते हैं एक, बस एक इरेगुलर शेप। कितना कुछ ये हो सकता है, ऐसे ही ना, स्प्लैश ऑफ पेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेहतरीन दोस्तों, हम लोग बेहतरीन कह रहे हैं, बेहतरीन। मुनीब बेटा, आपके पास आवाज नहीं आ रही। मुनीब आप चेक करें अपना कनेक्शन, आवाज दूसरों के पास आ रही है। दोस्तों, इस चीज को देखकर जो आपके जहन में मेंटल पिक्चर बनती है ना, इस मेंटल पिक्चर को दोस्तों हम परसेप्शन कहते हैं। इस पिक्चर को हम, जो मेंटल पिक्चर बनती है दोस्तों, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। आगे, अब परसेप्शन के बारे में मजीद बात। यस, हम कैसे किसी चीज को देखते हैं, हम कैसे किसी चीज को क्या समझते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक बात कहता हूँ। अचानक चीख की आवाज आती है, तो वो चीख जो बच्चे खेल रहे हैं घर के बाहर, उनकी भी हो सकती है परसेप्शन। वो चीख किसी ने किसी, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉबर आ गया, कोई कोई छीनने वाला आ गया, तो किसी की चीख निकल गई, या हो सकता है कोई गिरा, इस मामले में चीख निकल गई। कोई बहुत ही बुरी न्यूज सुन ली, तो लोग इस, अब चीख सुनते ही, वो स्क्रीमिंग साउंड सुनते ही जो मेंटल पिक्चर बनती है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है दोस्तों, इसी को हम परसेप्शन कहते हैं। एम आई क्लियर? और अगर इन इन केस परसेप्शन लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीटली लेक्चर हो चुका है इसका, तो आप व्हाट्सएप पे लिंक मुझसे ले सकते हैं, ताकि फिर जो कुछ स्टूडेंट्स की आज पहली क्लास है, बाय द वे किसकी आज पहली क्लास है, जरा मुझे बताएंगे प्लीज चैट बॉक्स में, किस किस की आज पहली क्लास है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, अच्छा, माशाल्लाह। सो देर अराउंड ऑलमोस्ट 15 to 17 18 स्टूडेंट्स जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। तो देयरफॉर आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो 2 लेक्चर्स देखें, और वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे मुझसे, नो इश्यूज। अच्छा जी, अगली बात, परसेप्शन के फैक्टर्स दोस्तों क्या है। दोस्तों, परसेप्शन के फैक्टर्स 3 है। 3 बेसिस पे परसेप्शन वेरी करती है। पहली बात, जो परसीव करने वाला होता है वो खुद।
उसकी सोच कैसी है। सोच मैटर करती है दोस्तों। दूसरी बात, टारगेट, वो जिस चीज को देख रहा है उसके बारे में इसकी परसेप्शन क्या है। मिसाल के तौर पे परसीवर जो है वो एक स्टूडेंट है, और वो आईकैप अपने एग्जाम देने जा रहा है और सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, और सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है तो एक फकीर जो सिग्नल पे होता है हमेशा, वो आता है, वो आकर कहता है अल्लाह के नाम पे, या वो कहता है भाई, वो बस नॉक करता है, सिर्फ नॉक करता है। परसीवर एक स्टूडेंट है जो खुद जानता है कि शायद ये जो मुफलिसी दिखा रहा है फकीर, इससे ज्यादा तो मुफलिस मैं हूं, और उसके जहन में टारगेट इस वक्त जो फकीर होता है, अब चूंकि टारगेट है फकीर, इसका इतना दिमाग नहीं चल रहा कि ये प्रोफेशनल है नॉन प्रोफेशनल है, बिला बिला बिला, बस इसने ये देखना है कि या अल्लाह यार, या अल्लाह मेरा पेपर निकल जाए, डिजर्विंग है या नहीं वो नहीं देख रहे। उठा के कुछ पैसे उसको सदका कर दिया, ठीक है, अल्लाह पाक कबूल करने वाले। माय पॉइंट इज कि भाई आपने इसको सदका क्यों किया, तो आप बोलेंगे सर मेरी परसेप्शन में इस वक्त ये नीडी था, और मैं खुद अपनी परसेप्शन में नीडी था, तो मैंने ये सोच के सदका किया कि मैं सदका दूंगा मेरी बलाएं टलेंगी, मेरा पेपर आसान होगा। तो अब मेरा पॉइंट समझे, परसीवर वो बंदा है जो इस वक्त परसीव कर रहा है। इसी तरह एक और बंदा है, एक और स्टूडेंट है आप में से ही, और वो भी पेपर देने जा रहे हैं, उसके सामने कोई सिग्नल पे आ रहा है, वो उसको कोई रुपया नहीं दे रहा, रादर वो अपने घर के चौकीदार को और ऐसे लोग जो भीख मांगते नहीं है सफेद पोश, वो उनको सदका देकर निकला है, और उनके लिए सदके को अलग से रखा है। और वो उस सिग्नल पे सदका नहीं देता, वो बोलता है ये, उसकी सोच ये है कि ये सब प्रोफेशनल्स हैं, ये हट्टे कट्टे, इनको किस चीज का सदका दूं, ये तो गरीबों का, डिजर्विंग लोगों का हक मार रहे। और ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट वो है एग्जाम का माहौल। एग्जाम के वक्त तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं, वो चांद रात वाले मैसेज आ रहे होते हैं, या बड़ी रात वाले शब कदर वाले मैसेज आ रहे होते हैं, इफ आई एवर हर्ट यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आई सीक फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी, ब्ला 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 ब्ला, बिकॉज आगे मैटर एग्जाम का होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आई थिंक समझ में भी आपको आ गई, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसकी एग्जाम्पल आपको ये भी दी थी, अगर आपको याद हो, ये क्या दिख रहा है आपको, देखिए जिसको देख रहे होते हैं वो टारगेट होता है, तो ये जो पिक्चर है ये टारगेट है, और किसी को ये फलस्तीन भी लग सकता है, किसी को ये शाम गजा, ये बहुत सारी डिफरेंट जगह भी लग सकती हैं। लेकिन इफ ये आपको कश्मीर लग रहा है, या कर्फ्यू लग रहा है, या आपको ये फलस्तीन लग रहा है, आपको ये उर्दून का बॉर्डर लग रहा है, इसमें ये तीनों चीजों का रोल है दोस्तों। आपकी, आप खुद परसीवर, टारगेट पिक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, इस वक्त आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप परसेप्शन की एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, तो आपने खुद सोचा कि यार ये क्या हो सकता है। दूसरा, टी फॉर टारगेट, बिकॉज हम बचपन से कश्मीर की न्यूज ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही हमें न्यूज देख रहे हैं, तो हमारी जहन में बन चुका है, हम परसीवर हैं, हमारे सामने जब कोई ऐसा टारगेट आता है हमारे जहन में आता है भाई ये कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर है।
बिकॉज अब हमारी सोच बन चुकी है ये जुल्म कश्मीर में हो रहा है, जो कि हो रहा है, लेकिन माय पॉइंट इज आपको कश्मीर लगा, हो सकता है, हो सकता है किसी यमन में रहने वाले को दिखाएं तो उनको लगेगा ये यमन है, तो आपको हो सकता है मेरी बात समझ में आ गई हो। इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो ये है, मैंने कहा था ये क्या चीज है, आपने कहा था ये माइलो है, ये एग्जाम्पल भी आई थिंक हमारी क्लास में कवर हो चुकी थी, लेकिन जरा इसको सुन लेते हैं। ये माइलो है दोस्तों, और इसकी परसेप्शन लोगों में आती है एनर्जी, टेस्ट, चोको फ्लेवर, जूस फॉर किड्स, कैल्शियम, प्रोटीन, जबकि इसकी हकीकत शायद ये होती है, यानी अगर कुछ एनर्जी होगी भी तो नुकसानात इतने हैं कि भाई, लेकिन भाई सब बिकता है, जो बेचना चाहे लोग बेच सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अभी हो सकता है इंशाल्लाह मुझे मौका मिला, मैं हो सकता है मेरा प्लान था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर जो मैनिपुलेटिव एड्स बनाते हैं, और स्पेशली दूसरी ऐसी चीजों के ऊपर जिसपे बहुत मैनिपुलेशन की जाती है, इंसानियत को धोखा दिया जाता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट, एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके जिसमें फैक्ट्स हो, उसको मैं आपके सामने पेश करूं। अगली बात, ये लोगों की परसेप्शन होती है जब तक उन्होंने लेक्चर नहीं लिया हुआ होता, आमतौर से, नॉट एवरीवन, और ये उनकी न्यू परसेप्शन होती है, रिवाइज्ड परसेप्शन होती है आफ्टर द लेक्चर ऑफ चैप्टर 4। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अब आते हैं, ये एक कोटेशन है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आप में से कौन समझा सकता है मुझे ये, दोस्तों आप में से कौन मुझे ये समझा सकता है कि सर ने ये क्या कोटेशन ऐड किया है। जी, इकबाल, हसनैन, बताएं बताएं। जबरदस्त बात की, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, हम अपना पोटेंशियल खो देते हैं, हम खुद अपने आप को डाउन करते हैं, हम हमें कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, वो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं अपना, और समझते हैं यार पता नहीं हमसे नहीं होगा। हालांकि होना ही चाहिए था कि ये असल सारा गेम उस टॉपिक का है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अपने आप से लोग नेगेटिव बात करने लग जाते हैं, और वो जो अपने आप से नेगेटिव हो जाते हैं सेल्फ क्रिटिकल होने से, अपनी एनर्जी वेंट कर देते हैं, खराब कर देते हैं दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन चैप्टर 4 के अंदर ये होता है कि सेल्फ क्रिटिकल होना है, अपने आप को अच्छा तो बनाना है ना, कि मे बी आई एम रॉन्ग, बट नॉट एवरी टाइम। You should learn where to be self-critical. For example, when it comes to relationship, when it comes to your parents, when it comes to your friends, when it comes to your well-wishing people, और उधर आपको लगता है कि यार I might have done wrong, उधर self critical हो सकते हैं। when जब आप कोई काम कर रहे हो and you have not given you 100%, उस वक्त self critical होना चाहिए। but when you have given you 100% and the results are not in favor of your choice, देन आपको सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना, रादर आपने अपने लिए पॉजिटिव होप्स रखनी है। मूविंग ऑन दोस्तों, अगली बात, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर दो बातें और हैं, एक्सपेक्टेशन के नाम से दो बातें हैं जिससे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पे मेजर इंपैक्ट आता है।
दोस्तों आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेस्ट है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको लेक्चर भी याद रहेगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन। रोहित आपका मैसेज ही मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, आपका मैसेज बिल्कुल ठीक है, मैंने यही बात की है। बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। मैंने यही कहा कि नॉट एवरी टाइम सेल्फ क्रिटिक बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज रॉन्ग, समटाइम्स बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज द एसेंशियल फॉर सक्सेस। ये सेल्फ क्रिटिकल उनके लिए होना अच्छा है जिनको हमेशा ब्लेम करने को दुनिया मिलती है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो हालात खराब थे, फला चीज अच्छी नहीं हुई, कैलकुलेटर नहीं चल रहा था, वो क्यों नहीं हुआ, बारिश हो गई थी। तो दे हैव ऑलवेज समवन एंड समथिंग और सम रीजन टू गिव। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो सेल्फ क्रिटिकल हो। बट दोज जो हमेशा ये बोलते हैं यार देखा मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाता, मैं कैसे करूंगा, मेरे लास्ट टाइम भी स्पीच खराब हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे लोगों के लिए बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज मोर पॉइजनस। एनीवेज एक्सपेक्टेशंस पे काम करते हैं दोस्तों, आए जरा देखें। दोस्तों एक तो वो एक्सपेक्टेशन होती है दैट वी हैव फ्रॉम अदर्स, जो हमें दूसरों से उम्मीदें होती हैं, और जो हमें दूसरे इंसान से उम्मीदें होती हैं दोस्तों वो भी एक्सपेक्टेशंस ही हैं। इसी तरह कुछ बातें होती हैं वी हैव फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स, हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दो तरह की बातें, एक ये कि आप अपने दोस्त को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है और आप डाउन फील कर रहे हैं, और दोस्त करीब रहता है एंड आप लोग बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा, थोड़ा आपका टाइम गुजर जाएगा, एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्री एंड एट हिज ओन होम वो आपको बोलता है कि यार आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम नॉट कमिंग टुडे, विल कम टुमारो। तो हो सकता है आपके अंदर आपकी एक बात हो कि यार ही शुड हैव कम ओवर। तो माय पॉइंट इज, ये जो आपने अंदर बात की ना, ये इसलिए अपने अंदर बात की बिकॉज यू हैव गॉट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट बात, इसी तरह हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप ये सोचते हैं कि मैं अब एक्सरसाइज करता हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल डेली कोई रीडिंग कर रहा हूँ, और अब मैं इसको स्किप नहीं करूंगा, मैं इसको मिस नहीं करूंगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, एंड जिस दिन ब्रेक आता है तो आप बोलते हैं देखा ना यार, मेरी सुस्ती थी यार, मैं सोता रह गया, मैंने कहा बस 5 मिनट और, मैं भी उठता हूँ 5 मिनट और वो 5 मिनट करते 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 जी वो स्नूज होते होते अलार्म बहुत देर से जाके मुझे फिर मैं उठा। तो पॉइंट, इंसान अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन रखता है, दूसरों से भी एक्सपेक्टेशन रखता है, एंड इन दोनों एक्सपेक्टेशंस के जरिए एक मेजर कम्युनिकेशन इंसान के अपने अंदर होती है। और उस कम्युनिकेशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं बताओ भाई प्लीज? उसको हम कहते हैं बताएं जी, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। शाबाश। अगली बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, वो बातें जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तीन चीजें तो हो गई ना। अब वो बातें नहीं बोलूंगा, अब मैं सिर्फ वो बातें नहीं बोलूंगा बल्कि ये कहूंगा वो फैक्टर्स, क्योंकि आपका सवाल फैक्टर्स के नाम से आएगा। तो वो फैक्टर्स जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं दोस्तों, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं: पर्सपेक्टिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ असर्टिव। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और हमारा यहीं तक लेक्चर है आज। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे हमारी कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, जिससे हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, इसकी मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूं।
जो आपको पेपर तक याद रहेगी। और मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस कम्युनिकेशन में वो है लेक्चर को गौर से सुनना, यानी मेरी एग्जाम्पल्स को नोट करना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी परसेप्शन ये है, आप में से कितने लोग ये बोलते हैं, जरा आप लोग बताएं, आप लोग एक्टिव हैं? मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं आप लोगों से। सब एक्टिव हैं दोस्तों? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चे होते हैं लाइक 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स ओल्ड, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 साल, बस इतना, इन बच्चों को एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है ये सेल फोन से। और ये बच्चे सेल फोन पे गेम्स, यूट्यूब के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि पेरेंट्स इन्हें फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर माँ ने अगर रोटी बनानी है, माँ ने घर में कोई और काम करना है, बड़े बच्चे को पढ़ाना है, तो वो मोबाइल देकर अपनी जान छुड़ाती है। 90% लोग बिलीव करते हैं इस बात से। इसका मतलब आप लोगों ने ये चीज देखी है। एक तनहा है जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तनहा आप जब देखेंगे ना बेटा, तो आपकी लाइफ में अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन ये हमारे मार्केट के प्रैक्टिकली ये होने वाले हालात हैं। मैं आपको एक केस रिपोर्ट करता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है अस्पताल और बच्चे के बारे में कहती है कि ये बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। असल में ये जो फोन्स हैं और ये जो टैबलेट्स हैं, सच में तो ये था कि ये इन बच्चों की जिंदगियां नहीं थी। इनको तो असल फिजिकल एक्टिविटी में लगाना था। लेकिन हम सब एज अ सोसाइटी, हम सब पे ये इम्पैक्ट आ चुका है। और स्पेशली इस लॉकडाउन के बाद कि लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो यूजेज ऑफ सेलफोन एंड स्मार्टफोन जब बड़ों का बढ़ गया है, तो बच्चों का क्या होगा? अब तो बच्चों को बाकायदा से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन माय पॉइंट इज कि वो बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, आपकी एज में नहीं है, आप ज्यादा समझदार नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग में, सही और गलत में तमीज कर सके। वो मोबाइल की स्क्रीन को करीब करके बस गेम खेल रहा है या वीडियो देख रहा है या कोई ऑडियो सुन रहा है। उसकी आईज पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, हम खाली उसको भी मैनेज नहीं कर सकते। अब बस मैं इतनी बात बोलूंगा सारी बात छोड़ के। मैं वो केस अभी हॉस्पिटल का रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं उस केस को भी रोकता हूं। मैं आपको खाली इतनी बात कहता हूं, अगर आपकी परसेप्शन ये है कि यस, इन जनरल ये सेल फोन और टैबलेट्स बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, इन जनरल, जनरली बात कर रहा हूं, तो जब आप किसी बच्चे के हाथ में सेल फोन देखेंगे, तो आपको ये लगेगा इसके वालिदैन ने क्या दे दिया। जैसे बच्चे के हाथ में अगर नाइफ आ जाए ना, या अगर बच्चे के हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ जाए, तो माँ बाप, घर वाले भागते हैं, अरे बेटा 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 बेटा, एक मिनट एक मिनट, श्श, और उससे लेकर चले जाते हैं। क्यों भाई? इसलिए उन्हें पता है इससे मौत हो जाएगी, उसकी तकलीफ होगी उसको। लेकिन वालिदैन का परसेप्शन पेरेंटिंग के थ्रू जब बनेगा, और पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होते हैं, उन वर्कशॉप में पेरेंट्स की, अब चूंकि डिजिटल टाइम्स इतने, करंट टाइम्स इतने चैलेंजिंग हो गए हैं कि बहुत सारी चीजें आज पेरेंट्स को, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, अल्लाह पाक ने उनके अंदर बहुत कुछ रखा है, ऐसा होता है जो कोई डिवाइस कोई मेजर नहीं कर सकता, वो वालिदैन मेजर कर लेते हैं। माँ देख के बताती है बेटा क्या मसला है। लेकिन याद रखें दोस्तों, सच ये है कि वालिदैन आज मोबाइल दे देते हैं और बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा बस चुप तो हो गया है ना, कोई मसला नहीं, गेम ही खेल रहा है। क्योंकि उस माँ के जहन में ये नाइफ जैसी चीज नहीं है। उस माँ के जहन में ये मौजूद है कि इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, चलता है, सब चलता है। एंड इन दिस वे शी एक्चुअली, or he actually as a father actually makes him or her addict। बहुत बहुत दोस्तों,
बहुत सारे केसेस हैं माशरे में जो अब रिपोर्ट हो रहे हैं और बच्चों की थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं। वक्त के कम होने की वजह से अभी एग्जाम्पल डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन अब हम थेरेपीज की तरफ जाना शुरू हो गए हैं एज अ सोसाइटी कि क्या हाल करें इसका, क्योंकि उनको इसके डिसएडवांटेजेस का फिलहाल अंदाजा नहीं है। ये नहीं कि पेरेंट्स जान के कर रहे हैं, उनमें से बहुत से को अंदाजा ही नहीं है कि व्हाट इट विल लीड टू। एक बात तो, अब आपने जब सेलफोन को ये कहा कि भाई ये मेरे बच्चों के लिए जहर कातिल है, दिस इज पॉइजन, दिस इज नाइफ, दिस इज वर्स देन नाइफ, तो दोस्तों इस पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट आएगा? आप बच्चे को देखकर एक दिल में पिटी फील करेंगे, यार काश इस बच्चे के हाथ मोबाइल नहीं होता, और मैं होऊंगा तो मैं तो शायद उस बच्चे को इंगेज करूं, बेटा 1 मिनट इधर आना, बेटा प्लीज यहाँ पे आना, और शायद किसी बात में लगा दूं ताकि वो मोबाइल से दूर हो जाए और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए। मतलब वो कुछ एक्चुअल दुनिया ही एक एक फेक वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाए, क्योंकि जिंदगी में आगे तो सब ये है ही, अभी उसको बचाना है। एक तो हो गया पर्सपेक्टिव। दूसरी बात दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने वर्डिंग्स नहीं पढ़नी, आपने मेरी एग्जांपल सुननी है, सारा गेम एग्जांपल्स का है। एग्जांपल कौन सी है पर्सपेक्टिव में दोस्तों? सेल फोन वाली। याद रहेगी ना इंशाल्लाह? समझ में आ गई एग्जांपल सबको? दोस्तों बताएं प्लीज, सबको एग्जांपल समझ में आ गई? जी प्लीज बताएं जी। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था। मैंने कहा था ये सेल्फ क्रिटिकल वाला कौन समझाएगा? तो सच बताइएगा कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा लेकिन फिर लिखा नहीं, क्योंकि मैंने बोलना शुरू कर दिया था। वो सोचते रहे लेकिन लिखा नहीं। कितने लोग ये बताएंगे जी? सोचते रहे लेकिन लिखा नहीं। देखा, कितने सारे लोग आ गए। सोचते रहे लेकिन लिखा नहीं। आई रिपीट, जब मैंने कहा कि सेल्फ क्रिटिकल होने के बारे में कुछ जल्दी से कौन समझाएगा, तो सबसे पहले दो जवाब आए लोगों के। एक उसमें हसनैन था, एक और था, एक और भाई थे, और फिर सबने बहुत थोड़े ने लिखे आंसर, लेकिन फिर भी सबने नहीं लिखे। असल में उस वक्त एक अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन हुई। अरे यार शायद मैं सही सोच रही हूँ, लिख देती हूँ। हो सकता है कि दूसरे सवाल में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, लेकिन उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस इतना फील हुआ और फिर मैंने बात करना शुरू कर दिया, आपने कहा इट्स ओके, सही है चलो। असल 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 दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इनर वॉइस होती है जो आपको बोलती है यस यार कर लोगे यार, क्या मसला है यार, चलो जो तुम बोलो आंसर, तुम्हारा आंसर ठीक होगा। कुछ लोग होते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं ब्लॉग लिखता हूँ। अब आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं यार सर साद मुझे भी ब्लॉग लिखना सिखाएं, तो मैं आपको ब्लॉग लिखने के लिए एक टॉपिक देता हूँ, आपको थोड़ी गाइडेंस देता हूँ, मैं बोलता हूँ लिखें। और जब मैं 5 मिनट बाद अपने रूम में आता हूँ, देखता हूँ तो आप पेन को दांतों में दबाए हुए बैठे हुए और सोच रहे हैं ट्यूबलाइट को देख के। मैंने कहा दोस्त तुम डर गए, और जो डर गया उसके आगे, डरने के आगे कभी भी कामयाबी नहीं आ सकती, बिकॉज आपने हिम्मत करके लिखना है। एंड लिखने के बाद फिर रिस्पॉन्स या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, लेकिन लिखने वाला और डर के बैठने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिसने लिखने की कोशिश की उसका कोई मुकाबला नहीं है उससे जिसने कोशिश नहीं की, क्योंकि लिखने वाला एफर्ट करने वाला है, उसके अंदर हिम्मत है। तो दोस्तों यहां तक की बात के आगे इतना ध्यान में रखें, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना तो आप चीजों में आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, आप में कितने ऐसे लोग हैं जिनको
बेसिक्स पता है गाड़ी के बारे में, गाड़ी की। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बंद हो जाए, एक आइडिया है कि यार देखो यार सेल्फ नहीं आ रहा, देखो यार बैटरी चेक कर लो, देखो यार 1 मिनट फ्यूल चेक कर लो, फला चेक कर लो। कितने लोग हैं जिनको आइडिया है? थोड़ा बहुत। नहीं पता सर, मी हेयर। नहीं है सर, पता है सर, लाइक आई डोंट नो। पता है, मी ये जवाब आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से। नो आइडिया सर, पता है, ओनली नो हाउ टू ड्राइव, बाकी ड्राइवर नोज। अच्छा 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 अच्छा। चलो, अब दोस्तों मेरी एक बात सुनो। गाड़ी होती तो समझ लेते। अरे दोस्त, अल्लाह तुम्हें जीप भी दे यार, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो। अब ये जो जहन में दोस्तों परसेप्शन, जहन में ये बात है ना कि यार आपको पता चलता है, आप उतरते हैं, इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होता है, आप एआरटीटी में, और आप उतरते हैं, आप देखते हैं आपके दोस्त की गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही। दिस इज दी सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन यू, जो आपको बोलता है उठ के जाओ, हसनैन की गाड़ी के पास जाओ, देखो हसनैन को क्या मसला है। और वो हसनैन की गाड़ी के पास आप आते हैं और चेक करते हैं तो हसनैन की गाड़ी के अंदर जी वो बैटरी का मसला है, टर्मिनल्स लूज हो गए हैं, टर्मिनल्स के बीच में कार्बन आ गया। आप उसे क्लीन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन से पहले आपके अंदर एक कम्युनिकेशन हुई कि यस, यू कैन डू दिस, एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों याद रहेगी बात। इसके बाद आ रहा है दोस्तों सेल्फ एस्टीम। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, 3:15 तक का मुझे आज सिर्फ टाइम दिया गया है क्योंकि आगे सीए फाइनल की क्लास है। और आज हमारी असल में तो एक रीजॉइनिंग सेशन था। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रख देते हैं। इंशाल्लाह मंडे को हम यहीं से शुरू करेंगे। और जिस जिसके पास दोस्तों, जिस जिसके पास अभी भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मार्च वाले हों, जून वाले हों, या सितंबर वाले हों, वो अभी मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, अभी अभी कर दें। मैं इंशाल्लाह उनको लिंक भेज देता हूँ, वो पूरा मैसेज भेज देता हूँ। इंशाल्लाह ताला अम, फिर हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ चुका है दोस्तों, प्लीज 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 उस व्हाट्सएप नंबर को अम, आप सेव कर लें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट टाइम क्लास हुई मेरी कोविड के बाद, एंड इंशाल्लाह कोविड के बारे में किसी ने सवाल भी किया है कि सर कैसा और किस तरह, और भी स्टूडेंट्स ने किया है। मैं इंशाल्लाह आप लास्ट सॉरी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुझसे ये तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस बारे में बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की तकलीफ परेशानी से बचाए। हम सबको अल्लाह पाक बेहतरीन 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 सेहत आफियत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।